चलो हाय स्टूडेंट्स, नाउ विल टेक अ न्यू टॉपिक्स। टॉपिक का नाम है एनुअल जनरल मीटिंग। अभी सुनो बराबर यहाँ पे, नाम एनुअल का मतलब साल में एक बार, जैसे आपका एनुअल एग्जाम एंड ऑफ द ईयर या बिफोर द एंड ऑफ द ईयर्स आप आपका एग्जाम लेते हैं, वैसा एनुअल जनरल मीटिंग। अभी एनी, इसका डेफिनेशन देखो, इसका डेफिनेशन बराबर देखो। एनी जनरल मीटिंग विच इज हेल्ड बिटवीन फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज अ एनुअल जनरल मीटिंग। या और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं मैं। दिस मीटिंग इज हेल्ड every year after the financial year। इसका मतलब ये मीटिंग कंपनी में हर साल होता है। दिस मीटिंग इज अ कंपल्सरी फॉर मे बी पब्लिक कंपनी, मे बी प्राइवेट कंपनी, मे बी होल्डिंग कंपनी, मे बी सब्सिडी कंपनी, मे बी यूर इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी, सबके लिए ये मीटिंग कंपल्सरी है। अभी इस मीटिंग में हम सिंपल है, इस मीटिंग में मान लो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कंपनी ने क्या क्या प्रोग्रेस किया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट इज अ एनुअल जनरल मीटिंग। अभी इस मीटिंग में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, दैट इज द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट्स अ प्रोग्रेस डन बाय द कंपनी, या उसको प्रोग्रेस बोलेंगे या उसको रिव्यू बोलेंगे, रिव्यू बराबर है, विद इन द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है टू सर्टिफाई एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। थर्ड, टू सर्टिफाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट है इस मीटिंग में टू डिक्लेयर डिविडेंड। ये क्वेश्चन बेटा 12th में भी पूछते हैं। डिविडेंड कौन से मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं, उसका आंसर क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर and fix their remuneration. Sixth है election of a director। ये कम से कम 6 पॉइंट तो याद रखो ही रखो। वंस अगेन, अभी इस मीटिंग में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं। पहला, कंपनी ने 1 साल के अंदर क्या प्रोग्रेस किया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टू सर्टिफाई एनुअल रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट। मोस्टली हर कंपनी में एनुअल रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट एक ही होता है। डायरेक्टर आता है, डायस पे खड़े रहता है और पूरे साल भर में क्या क्या कंपनी ने क्या क्या प्रोडक्शन कितना है, सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये सब कुछ ये आके बोलता है। ऑडिटर का मतलब कंपनी में जितना फाइनेंस है, इसका मतलब परचेस का बिल है, सेल्स का बिल्स है, प्रॉफिट कितना है, वो सब कुछ चेकआउट करने का काम कौन करता है, ऑडिटर। और देखो आपको बेटा 11th में देखो लास्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सब कुछ बनाने का और इस मीटिंग में आके डिस्कस करने का। और कंपनी में एंड ऑफ द ईयर, एक पूरा साल खत्म होने के बाद क्या कंपनी में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम होगा, लॉस हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। डिविडेंड का मतलब सिंपल है, एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन बाय द कंपनी इन द टाइम ऑफ द प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट होने के बाद कंपनी कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को देता है, उसको बोलेगा डिविडेंड। नेक्स्ट है जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट करने का और उसका साल भर का फीस क्या होगा, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर का इलेक्शन लेने का। ऑल पॉइंट क्लियर, पक्का। चलो वंस अगेन डेफिनेशन देखो। एनी जनरल मीटिंग विच इज हेल्ड बिटवीन अ फाइनेंशियल ईयर, जो मीटिंग
फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो मीटिंग लेते हैं उसको बोलेगा एनुअल जनरल मीटिंग। सेकंड पॉइंट, दिस मीटिंग इज हेल्ड एवरी ईयर, हर साल ये मीटिंग होता है। दिस मीटिंग इज अ कंपल्सरी फॉर द ऑल टाइप ऑफ द कंपनी, चाहे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन कंपनी को भी ये मीटिंग कंपल्सरी है। अभी फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू द 31 मार्च। इस 12 महीने के अंदर कंपनी ने क्या क्या प्रोग्रेस किया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको बोलेगा AGM। चलो इसके 6 पॉइंट कौन कौन सा है बोलो। पहला कौन सा पॉइंट है? व्हाट इज द फाइनेंशियल प्रोग्रेस डन बाय द कंपनी, बराबर है। सेकंड, टू सर्टिफाई एनुअल रिपोर्ट, डायरेक्ट रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। उसके बाद टू सर्टिफाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट्स है। टू डिक्लेयर डिविडेंड है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड रेम्यूनरेशन। और लास्ट पॉइंट कौन सा है आपका? कौन सा है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है। चलो अभी कंपनी ने इस सेक्शन 96 के ऊपर से कुछ प्रोविजन डाला है, कुछ प्रोविजन है। ये प्रोविजन 4 प्रोविजन्स है। प्रोविजन का मतलब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। जब भी नाम प्रोविजन आएगा, प्रोविजन जब नाम आएगा, ये प्रोविजन मेरा नहीं होता है, ये अकॉर्डिंग टू द 2013 एक्ट है। एक्ट में क्या क्या लिखा है AGM के बारे में ये है। देखो अभी बराबर देखो। फर्स्ट पॉइंट, अपना फर्स्ट AGM कभी होना चाहिए? मान लो आज हमको सर्टिफिकेट मिला है, आज हमको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिला है। इस इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के अंदर 9th मंथ के अंदर मीटिंग लेना जरूरी है। फिर से बताता हूँ, मान लो आज सर्टिफिकेट हमको मिल गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। आज इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी का जन्म हो चुका है, तो आज से 9 महीने के अंदर यह मीटिंग लेना है। सेकंड है, इसके बाद दैट इज द कॉल सब्सिक्वेंट है। विद इन आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद विद इन 6 मंथ, इसका मतलब 31 मार्च हो गया, बराबर। 31 मार्च के बाद कभी भी आप 6 महीने के अंदर मीटिंग ले सकते हैं, कभी भी। देखो कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का देखो, कभी भी देखो, बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके आजू बाजू में जितने भी सोसाइटी होते हैं ना, उनका सबका AGM देखो मोस्टली अगस्त में होता है। मोस्टली देखो फर्स्ट AGM यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, बराबर। देखो मैं क्या बोलता हूँ, इनकॉर्पोरेशन आज सर्टिफिकेट मिला है, आज से 9 महीने के अंदर ये क्या होना चाहिए? मीटिंग होना चाहिए। उसके बाद इसका मतलब क्या? फर्स्ट मीटिंग के बाद रेगुलर मीटिंग है, वो रेगुलर मीटिंग्स है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। मैं बोल आफ्टर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर क्या लेना चाहिए? मीटिंग है। अभी थर्ड पॉइंट बराबर देखो। थर्ड पॉइंट, मान लो कंपनी कुछ रीजन से AGM नहीं ले सकता है, जैसा लॉकडाउन का पीरियड आया था, ऐसा कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ तो, या कंपनी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्रोविजन लिखा है एक्सटेंशन पीरियड से 3 महीने का हो सकता है। इसका मतलब देखो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, बराबर है। 12 महीने के अंदर आपने मीटिंग नहीं लिया तो गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। देखो पॉइंट को बराबर है, द गैप बिटवीन 2 AGM is not more than 3 months. It is connected from this point। देखो इसका मतलब देखो, मानो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है, इसके अंदर आपका AGM होना चाहिए। ये कितना होगा महीना? 12 महीना हो गया। मान लो कंपनी में आग लग गई, कंपनी का प्रोडक्शन कुछ हो गया, या कंपनी अभी का लेटेस्ट एग्जांपल लो, मान लो कंपनी में वहाँ पे भी वो वॉर चल रहा है, तो वॉर का मतलब प्रोडक्शन रुक गया है, इसका मतलब सेल्स रुक गया, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं है, तब तक के लिए हम लोग AGM क्या बुलाएंगे? अभी तो मार्च महीना ही चल रहा है ना। मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया, हम लोग ने मीटिंग नहीं बुलाया, तो क्या कंपनी आपको बेटा क्या फांसी नहीं देने वाला है?
चलो मार्च के बाद आया अप्रैल आया, मान अप्रैल में भी हम लोगों ने मीटिंग नहीं लिया, इसका मतलब 13 महीना हो गया, बराबर है। नेक्स्ट है मान लो अप्रैल के बाद क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा, बराबर है। उधर भी हम लोगों ने मीटिंग नहीं लिया, हो गया, बराबर है। मई के बाद क्या आएगा बेटा, 1 जून आएगा। 1 जून के अंदर तक लास्ट ईयर का मीटिंग आपको लेना ही पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, द गैप बिटवीन 2 AGM इज नॉट मोर देन 3 मंथ्स है। इसका मतलब देखो, ये 1 अप्रैल 2025, चलो 2024 पकड़ते हैं, इसका एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2025, बराबर है। ये साल खत्म होने के बाद हम लोग AGM लेंगे, बराबर है। चलो 1 अप्रैल 2025, इसका एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2026 के एंड में हम लोग AGM लेंगे। द गैप बिटवीन 2 AGM, अभी इस साल पे हम लोगों ने मीटिंग नहीं लिया, कुछ रीजंस है हम लोगों ने लिया नहीं। अभी देखो यहाँ पे 31 मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा। 1 अप्रैल 2025 मीटिंग नहीं लिया। 1 मई 2025 मीटिंग नहीं लिया। 1 अप्रैल में जून 2025 में मीटिंग नहीं लिया। इसका मतलब एक्सटेंशन पीरियड कितना हुआ बेटा, 3 महीना हो गया। क्या हो गया, 3 महीना। तब उसके बाद 1 जुलाई 2025 में आपको मीटिंग AGM कंपल्सरी लेना पड़ेगा। कौन से साल का, इस साल का। कंपनी ने आपको 3 महीने का एक्सटेंशन पीरियड दिया है, इसका मतलब इस साल पे आप कितना मीटिंग लेंगे, 2 AGM लेंगे। ये एक AGM कौन सा, लास्ट ईयर का, और एक AGM करंट ईयर का। 4 प्रोविजन दिया है, 4 प्रोविजन। देखो पहला प्रोविजन दिया है, फर्स्ट AGM कितने महीने के अंदर होना मांगता है, 9 मंथ्स। उसके बाद का कभी भी रेगुलर AGM है, 6 महीने के बाद आप कभी भी ले सकते हैं। द गैप बिटवीन 2 AGM इज नॉट मोर देन 3 मंथ्स। इसका मतलब एक्सटेंशन पीरियड कितना है, 3 महीने। चारों पॉइंट क्लियर, पक्का। एग्जाम में पूछेंगे, 2 मार्क के लिए पूछेंगे, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ अ AGM, तो ये 4 प्रोविजन के 4 पॉइंट लिखना। वंस अगेन, कंपनी का फर्स्ट AGM कब होना चाहिए, विद इन 9 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकंड, सब्सिक्वेंट AGM है आफ्टर द 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। द गैप बिटवीन 2 AGM इज नॉट मोर देन द 3 मंथ्स। इसका मतलब एक्सटेंशन पीरियड कितना होना मांगता है, 3 मंथ्स होना चाहिए। यहां तक डाउट है, पक्का समझ में आया। चलो अभी बराबर देखो, मान लो कंपनी ने इस प्रोविजन के मुताबिक मीटिंग ही नहीं बुलाया। देखो बराबर है, मीटिंग ही नहीं बुलाया, बराबर है। तो इस पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन हियर, अथॉरिटी किसका है, हु कॉल AGM। सवाल ये है, फर्स्ट है द चेयरमैन और अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव फुल राइट टू कॉल AGM। किसको अधिकार है बेटा, चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को AGM बुलाने का अधिकार है। मीटिंग के पहले नोटिस का मतलब क्या है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले। नोटिस हर शेयर होल्डर को विद इन 21 डेज आपको देना पड़ेगा। उस नोटिस में डेट, टाइम, प्लेस, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए। वंस अगेन, नोटिस शेयरहोल्डर को कितना दिन के अंदर मिलना चाहिए, 21 डेज है, बराबर। वो भी उनके रजिस्टर एड्रेस पे जाएगा, प्लस ईमेल जाएगा, या कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में जाएगा। एज वेल एज इट इज पब्लिश इन द लीडिंग न्यूज़पेपर। एक होगा आपका इंग्लिश में और एक से होगा स्टेट का लैंग्वेज। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो मराठी में पब्लिश होना जरूरी है। यहां तक सबको समझ में आया। वंस अगेन, ये AGM का बुलाने का अधिकार किसको है, चेयरमैन और कौन है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, नोटिस है, ये नोटिस है, कितने नोटिस है, किसको भेजने का, शेयर होल्डर, बिफोर 21 डेज इन एडवांस, एडवांस का मतलब बिफोर, उस नोटिस में डे, डेट, टाइम, प्लेस, डे, डेट, टाइम, प्लेस सब कुछ मेंशन होना चाहिए। वो भी नोटिस है उनके रजिस्टर एड्रेस में जाना चाहिए, एज वेल एज ईमेल या कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा भी हो सकता है, एज वेल एज ये भी प्रोविजन ने बोला है, प्रोविजन ने ये बोला है कि ये इट इज़ ऑल्सो पब्लिश इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर। ये लीडिंग न्यूज़पेपर में चल एक है इंग्लिश में देना है और सेकंड मान लो महाराष्ट्र में है तो मराठी में, गुजरात में हो तो गुजराती टाइम्स में देना ही मीन्स कंपलसरी है। इसमें डाउट है किसी को? पक्का? अभी है कोरम, ये बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोरम का देखो डेफिनेशन देखो, मिनिमम 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 और मोर पर्सन है, कंप्लीटली बोला है कितना आना चाहिए। ये किसके लिए मालूम है ना? पब्लिक कंपनी के लिए। ये चार्ट बराबर देखो, चार्ट बराबर देखो, चार्ट बराबर देखो। मान लो अपने कंपनी में अपने, ये मैं मिनिमम की बात करो, सब जन आएंगे तो उल्टा चलेगा ना बेटा, कंपनी में सब जन आएंगे तो उल्टा चलेगा। मान लो आपके कंपनी में 1000 शेयर होल्डर है तो कम से कम 5 जन आके बैठना चाहिए। मान लो आपके कंपनी में 1000 से लेकर 5000 शेयर होल्डर है तो कम से कम 15 आके बैठना चाहिए। मान लो आपकी कंपनी में मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर्स तो आना ही चाहिए। और प्राइवेट कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी कौन सा कंपनी? प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 दिया है। इसमें किसी को डाउट है? पक्का? देखो इतना बड़ा उसका आंसर लिखना है। उसका फर्स्ट है डेफिनेशन, उसके बाद कंटेंट, कंटेंट में कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। प्रोविजन में कितने पॉइंट है? 4 है। उसके बाद है अथॉरिटी, उसके बाद है कोरम। यहां तक डाउट है? अभी लास्ट, ये मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट देखो, कितना इंपॉर्टेंट देखो। ये मीटिंग तो हर साल होनी चाहिए। फर्स्ट एजीएम मैं थोड़ा सा ये हाथ से रब करता हूं मैं, चलेगा ना बच्चों लोग? देखो अभी रब, टॉपिक का नाम बराबर सुन के लो। टॉपिक का नाम से पेनल्टी। जैसा हम लोग बोलते हैं ना, कॉलेज में आई कार्ड आपने नहीं पहना तो आपको 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना, वैसा से 2013 का जो कानून बना है, ये 2013 का अभी नहीं कानून बनाया है ये, तो उसके लिए थोड़ा पर मैं बताता हूँ। अपना इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद हम लोगों ने सबसे पहला कंपनी के लिए 1956 में हम लोगों ने कानून बनाया, दैट इज द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। उसके बाद अपना देश में एक जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर आके गया। मैं बोलता हूँ वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर इन आवर इंडिया, जिसने मालूम है इतने सालों के बाद 2013 में इसको चेंज किया। बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारा सेक्शन चेंज किया है। वो है 2013, उसका डेट भी याद रखना, 29 अगस्त। आप गूगल पे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा 29 अगस्त 2013 में ये बिल पास हो गया। उस प्राइम मिनिस्टर का नाम है मिस्टर मनमोहन सिंह। याद रखना बेटा, अपना देश का जो कानून है, जिसको बेटा ये यूपीए गवर्नमेंट 2 ने ये कानून बनाया, और उस 2014 से बेटा मन में दूसरा सरकार आ गया। आई बात समझ में? यानी कि पहला कभी एक्ट बनाया 1956 में एक्ट बनाया था, उसके बाद चेंजेस किया। उस चेंजेस का नाम मतलब अमेंडमेंट। हम लोग मीटिंग पार्ट 2 में पढ़ेंगे एक्चुअली होता है क्या, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। डेट क्या है? 29 अगस्त 2013 में हम लोगों ने नया कानून अप्लाई किया, और नया कानून का जो बिल था वो बिल दोनों भी सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में भी पास हो गया है। एंड इट इज अ इम्प्लीमेंट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2013। वहां से लेकर आज तक ये हम लोग कानून क्या फॉलो कर रहे हैं। चलो अभी इस कानून में जो लिखा है ना, बराबर है, जो लिखा है वैसा ही कंपनी अपने इंडिया में काम करता है। अभी पेनल्टी क्या है? देखो ये पेनल्टी क्या है। पहला, ये मीटिंग कैसा है बोलो? मीटिंग कैसा है? कंपल्सरी। मान लो आपका पहला एजीएम है
तो बेटा 9 महीने के अंदर ले लो, उसके बाद का जो मीटिंग है वो 6 महीने के अंदर ले लो। मान लो कुछ प्रॉब्लम होगा, बराबर है, तो गैप बिटवीन कॉल 2 AGM इज नॉट मोर देन 3 मंथ्स है। एक्सटेंशन पीरियड कितना, 3 महीना है। इतना होने के बाद भी आपने मीटिंग नहीं लिया तो पेनल्टी ₹1 लाख। खतरनाक है ना पेनल्टी। यानी कि आपने कंपनी ने AGM नहीं बुलाया तो आपको 1,000 रुपया 1 लाख रुपया आपको पहला पेनल्टी भरना पड़ेगा। देखो एक्सटेंशन पीरियड के बाद, एक्सटेंशन पीरियड के बाद आपने फिर भी अपने AGM नहीं बुलाया, एक्सटेंशन पीरियड देने के बाद भी कंपनी ने आपको कंपनी के पास अपने कुछ लेटर कुछ नहीं दिया, तो गवर्नमेंट बोला आपको मैंने एक्सटेंशन 3 महीने का दिया था, फिर भी आपने AGM नहीं लिया तो 5,000 पेनल्टी पर डे। और फिर भी नहीं लिया तो गवर्नमेंट के ऑफिसर आएंगे और आपका कंपनी प्यार से बंद कर देंगे। दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो इतनी ताकत इस मीटिंग में है। टॉपिक समझ में आया? पक्का? चलो, थैंक यू वेरी मच।